हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका एपिसोड नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्वागत है गाइस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का ही नहीं, आने वाला जितना चैप्टर्स है और आने वाला जितना एपिसोड है इस चैप्टर के ऊपर, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन सकता है। हम लोग तो चैप्टर 1 और 2 में पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हुआ, अब हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं उस बात को। और उसके बाद फिर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आज ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और फिर ईएमएफ हर जगह आएगा चैप्टर में, आगे आने वाला भी चैप्टर में हर जगह ईएमएफ आपको मिलते रहेगा। तो ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में फर्क पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो नहीं होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं जीरो नहीं होता है, उसी के बारे में समझना है हम लोग को। तो पहले हम ये वाला बताएंगे, ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल और उसके बताएंगे। दोनों अलग अलग टॉपिक है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ये अलग है वो अलग चीज़ पढ़ना है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पहले यहाँ पर ना, इस बोले तो ये एकदम मतलब कि मेन डिस्कशन यही है इस चैप्टर का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो नॉट इक्वल टू जीरो लिखे थे अभी हम। चलो देखो यहाँ पर मेरे पास पहले एक कंडक्टर है, प्रीवियसली हम लोग पढ़े हैं, प्रीवियस ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। क्या पढ़े प्रीवियस हम लोग कि जैसे एक कंडक्टर है मान लो, और ये कंडक्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट, तो ये कंडक्टर है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाते हैं। काहे ऐसे लगा दिए सानिया बताओगी? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लगाएं बताओ जरा जल्दी से। हाँ परपेंडिकुलर, ये हाँ 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 सही। अगर इसको परपेंडिकुलर ही रखना है, क्योंकि हम लोग यही पढ़े हैं पिछले चैप्टर में कि परपेंडिकुलर होना चाहिए कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है। ये कंडक्टर है और वायर है गोल सा, समझो। कंडक्टर का मतलब क्या होता है ये बहुत लोग नहीं समझ पाता। ये वायर है भाई गोल सा, वायर एक कंडक्टर होता है ना, क्योंकि वायर में तो करंट फ्लो करता है, तो वही वायर का एक टुकड़ा है ये। उसी टुकड़ा को हम लोग यहाँ जूम करके बड़ा बनाए हैं, ठीक है। ये बहुत लोग समझ ही नहीं पाता ये बना क्या रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है इस कंडक्टर के। अब यहाँ पर मान लो कि प्लस 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 ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज हम ले रहे हैं, माइनस माइनस माइनस। अब ये समझो कि ये दोनों जो चार्ज तुमको दिख रहा है प्लस और माइनस, ये सारा चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज। नेट चार्ज कितना है, जीरो, एक भी चार्ज नहीं है, ठीक है, एक भी चार्ज नहीं है, मतलब ये लोग साथ में है अभी। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमा देते हैं। घुमाने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर देंगे। टेढ़ा करने से एंगल 90 डिग्री रहेगा? नहीं 90 डिग्री तो नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा फिर भाई, 90 डिग्री, कंडक्टर छोटा नहीं हुआ है, वही साइज है, ठीक है। और ये प्लस 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 और यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसको हम घुमा दे रहे हैं। तो घुमाने के बाद किसको घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी कि ऐसे कर दे रहे हैं, देखो। तो अब ये एंगल कितना हो गया, थीटा। कितना एंगल बना लिया, थीटा। थीटा एंगल बनाने से क्या होगा, कंपोनेंट्स तोड़ोगे इसका, तुम बताओ इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, ई साइन थीटा। इधर आएगा ई कॉस थीटा और इसके जस्ट परपेंडिकुलर आएगा ई साइन थीटा। हम किसका बात नहीं करेंगे, ई साइन थीटा का, क्योंकि ई साइन थीटा तो परपेंडिकुलर है, इसके वजह से तो इन सब चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो अभी जस्ट तुम भी बोल रही थी अभी ना, ये जो बता दे रहे अभी हम यहाँ पर, हम लोग ये पढ़े थे कि जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, ये पता है। लेकिन अभी तो इस वाले केस में तो कोई चार्ज कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो खड़ा है, तो ये चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखो अब तो टेढ़ा कर दिए इसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे हो गया ना, इसका बात मत करो, और ये तो रहेगा ही ना, अब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा समझ रही हो ना, काहे कि इसको तो तोड़ दिए हम लोग, 2 पार्ट में, 5 में बांट दिया, अगर वो बीच वाला 10 था तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब ये प्लस वाला कहाँ जाना चाहेगा बोलो, ये प्लस वाला यहीं पर रहेगा, नहीं रहेगा ना यहाँ पर, क्योंकि तुमको अभी बताएं कि हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया तो पॉजिटिव चार्ज उसके साथ जाना चाहेगा और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट। इसका बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर वाला फील्ड इस चार्ज पे कोई असर नहीं डालेगा। जब फील्ड उसके साथ होगा चार्ज के तब ना कुछ असर डालेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, है ना। हाँ सॉरी, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा,
इस तरफ जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। तो यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। तो अब कंडीशन कैसा दिखेगा हमको, नया कंडक्टर कैसा दिखेगा, नया कंडक्टर हमको कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा, कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव आएगा ना, प्लस क्यू। तीन ही हम लेके चल रहे हैं, अरे तीन नहीं होता है, करोड़ों चार्ज होता है यहाँ पर, करोड़ों करोड़ ऑफ चार्ज होता है, तीन थोड़ी होता है। नेगेटिव होगा ना इधर, सॉरी नेगेटिव चार्ज आया ना इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई हो ना, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट समझती हो, एक्यूमुलेट मतलब जम जाएगा आकर के, जम गया यहाँ पर। अब इसके आगे तो ये नहीं जाएगा, इसके आगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वायर तो है ही नहीं, आगे कुछ रहेगा तब ना जाएगा भाई। ये तो आके यहाँ जम गया, जम गया, रुक गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी देखना, अभी देखना। अच्छा तुम इसका तो बात नहीं करोगी, तुम खाली किसका बात करोगी, ई कॉस थीटा का, क्योंकि इसी की वजह से चार्ज इधर उधर जा रहा है। अच्छा इसको हम ई मान ले, कोई बुराई है इसमें, ई एक्सटर्नल मान लेते हैं, ठीक है, ई एक्सटर्नल, ई का मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तुम सिर्फ ई भी ले सकती हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम बनाए जो है एक्सटर्नल, वो कैसे है, ये है ना, ई एक्सटर्नल यही है ना। अच्छा अंदर में आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा भाई, देख यही वाला को हम यहाँ पर दिखा दिए, ये वाला जो ऐसे जा रहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को यहाँ पर वैसे बना दिए, ठीक है। और यहाँ पर अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा प्लस से माइनस की तरफ। तुम बोलोगी सर यहाँ क्यों नहीं बना था, क्योंकि यहाँ तो चार्ज एक साथ जुड़ा हुआ था ना, अब देखो अलग अलग जगह पे हो गया, तो प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। हाँ अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि चार्ज अलग अलग हुआ, ये वाला जो फील्ड आया इसके वजह से आया, तो इसलिए इसके वजह से ये वाले की वजह से ये बना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब जो दूसरे को देख के आए, ठीक है। चलो यहां तक तो ठीक है। अब एक बात बताना, सोच करके देखते हैं कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा है तुम लोग का। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वाले के इक्वल होगा या अनइक्वल, इक्वल होगा। तो अनइक्वल कहां होता है तब, अनइक्वल कब होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है, मतलब एक इंसुलेटर होता है। अगर ये एक डाइलेक्ट्रिक होता तब तो ये बराबर नहीं होता, बट क्योंकि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर का यही प्रॉपर्टी है कि तुम जितना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगी अंदर में भी वो कितना बना लेगा, इसी के बराबर, मतलब इसका सारा कैरेक्टरिस्टिक ये ले लेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, तो जा जाके वहां यहाँ पर नेगेटिव 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 एक्यूमुलेट होते रहेगा, ये रुकेगा नहीं ये चीज। कब तक ये नेगेटिव यहां जमते रहेगा, जब तक ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाए, इक्वल, यहां तक ठीक है। अब बराबर हो गया ये, तो यहां लिख देते हैं ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में, ई एक्सटर्नल। सही है, गलत है, गलत है, माइनस लगेगा ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। वेक्टर फॉर्म में लिख रही हो तो बताना पड़ेगा ना, डायरेक्शन भी वेक्टर लगाई हो ना। हाँ अब यहां से निकालो ई वेक्टर इंड्यूस्ड, अब इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस ई वेक्टर ई, और इस तरफ क्या बचेगा, जीरो बचेगा, है ना, जीरो बचेगा। देखो जीरो आ रहा है दोनों का सम, तो ये जीरो फील्ड कहां का आ रहा है, अंदर का, अंदर का ही। अच्छा तुम लोग एक बात मिसकंसेप्शन एक बिल्कुल मत बताना, यहां तुम बोलोगी सर यहां तो ये ई इंड्यूस्ड यहां का फील्ड है, ये मत सोचना, ये दोनों को माइनस करके जो हाथ लगता है ना वो फील्ड यहां एग्जिस्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, ये बहुत पहले बताए हैं डाइलेक्ट्रिक्स में। यहां दोनों को माइनस जब करोगी ना तो जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एग्जिस्ट करेगा। तो इन दोनों को साथ में जोड़ने पे कितना आंसर आ रहा है, तो मतलब अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जीरो। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, क्योंकि देखो दोनों का एडिशन कितना दे रहा है, जीरो दे रहा है, वेक्टोरियली दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना मिला, जीरो, ठीक है। तो मतलब अंदर में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। क्यों जीरो है, क्यों जीरो है अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये सारा चार्ज क्या है, जमा हुआ है। मतलब एक बात समझ में आया, अगर ये जो परपेंडिकुलर वाला चीज होता था, अगर इसको हम घुमा भी दें, अगर इसको हम घुमा भी दें तो चार्ज चलेगा तो। अच्छा तुम लोग ये सोचिए कभी, यहां पर जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर कितना था, इसमें स्टार्टिंग में कितना था सानिया, स्टार्टिंग में अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, कितना लिखोगी तब, अरे जीरो लिखोगी, सही है। अभी भी जीरो, स्टार्टिंग में भी जीरो था, और अभी भी कितना आ रहा है, अभी भी कितना आ रहा है, मतलब कि इसको अगर ऐसे घुमा भी दिए ये चार्ज मूव भी। अच्छा पहले हम लोग घुमाते क्यों नहीं थे फील्ड को, ये पता है कि नहीं, क्योंकि अगर घुमाई तो ये चार्ज मूव कर गया ना, और हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए, मतलब चार्ज रुका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज बता दे रहे हैं अब आगे के लिए, कि ये मत सोचना कि यहां पर जैसे ही ये जीरो हो जाएगा तो ये चार्ज जो जमा है यहां रुक जाएगा और यहां रुक जाएगा, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा भाई। अभी भी चार्ज कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखाते रहेगा,
ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, क्यों थर्मल एनर्जी होता है उसका रीजन, बाद में पढ़ेंगे ये सब। अंदर में अभी भी चार्ज मूव करता रहेगा, ये मत सोचना नहीं मूव कर रहा है। अच्छा, पिछले चैप्टर्स में हम लोग इसको परपेंडिकुलर क्यों रखते थे, ताकि चार्ज इस तरफ और उस तरफ ना जा पाए। अभी हम लोग सोचे कि चलो भाई इसको क्या कर देते हैं, ऐसे पैरेलल कर देते हैं। किसको पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तब ये चार्ज इधर और उधर जाके जम जाएगा। अभी भी मेरा काम नहीं हुआ, अभी भी अंदर में कितना है, जीरो। बट हम लोग तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कब ये नहीं होना चाहिए, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हट जाएगा। अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चल रहा है, देखो अभी जीरो है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से वायर जोड़ देंगे और पूरा कहानी बदल जाएगा। वायर जोड़ने से जो चार्ज जमा हुआ है ना, वो चलने लगेगा वायर में, और चलने लगेगा तो करंट बन जाएगा, और वो मूविंग चार्ज हो जाएगा। फिर यहां भी मूविंग चार्ज हो ही चुका है, क्योंकि मूव तो कर गया ना, समझ रही हो, थोड़ा तो मूव किया ना, हाँ, लेकिन बहुत थोड़ा ही मूव कर पाया। लेकिन अब वायर जोड़ दोगे तब तो पूरा चार्ज मूव करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये अभी हम बोले थे जस्ट कि ईएमएफ और पोटेंशियल इससे मतलब इसके बाद पढ़ाएंगे, क्यों ऐसा, उसका कारण है क्योंकि वो मूव कैसे कर रहा है चार्ज, ये जानना है हमको, कैसे मूव कर गया। आखिर वायर में गया ना, फ्लो किया लगा। अच्छा, वायर में एक ही बार चार्ज फ्लो करता है फिर रुक जाता है, हैं? ऐसा होता है, फ्लो करते ही रहता है ना, तब ना लाइट जलते रहता है, फ्लो तो करते ही रहता है। तो वो कैसा होता है, वैसा कैसे होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ईएमएफ, वही पढ़ना है अभी, ठीक है। पहले इसको लिखो, फिर हम आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर इसको भी हम प्रूफ करेंगे कि नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। लिखो इसको जल्दी से, तुरंत तुरंत लिखो, 2 मिनट में। देखो, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ये मेरे पास कंडक्टर था वही वाला, और यहां पर अभी कौन सा चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज था ना, हाँ, नेगेटिव चार्ज 3 लिए थे हम लोग, और यहां पर 3 पॉजिटिव चार्ज था। करोड़ों चार्ज है भाई, हम 3 का एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। यहां पर अब यहां पर हम लोग क्या किए, इसको वायर से जोड़ दिए। अच्छा, तुमको एक बात पता है, ये वायर जो दिख रहा है ना, फिर से बता रहे हैं, ये वायर गोल सा है, उसी वायर को जूम करके यहाँ बनाया हुआ है, कंफ्यूजन नहीं ना इसमें, ठीक। वायर गोल सा रहता है, वायर गोल सा रहता है, दिमाग में रखो, ये है, ठीक है। अब ये सब आगे कॉन्सेप्ट क्योंकि जरूरत पड़ेगा। अब देखो, ये बैटरी है, ये बैटरी में पोटेंशियल यहाँ वी ले लेते हैं, यहाँ का लेते हैं 0, यहाँ 12 ले लो, 10 ले लो, तुम्हारा मन। हम 0 लेके चलते हैं क्योंकि ताकि बता पाए इसका पोटेंशियल कितना, 0, इसका ये हायर और ये लोअर। अब यहाँ से, अब यहाँ जो चार्ज नेगेटिव वाला दिख रहा है, ये अच्छा, ये कैसा होगा, प्लस का, और ये पोटेंशियल कैसा होगा, माइनस का। पता है ना कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, हाँ, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल उसका मतलब यहाँ पर जो, अरे भाई ये होता है ना, ये बैटरी होता है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और बैटरी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, पता है कि नहीं, हाँ, तो वही चीज़ है यहाँ पर, प्लस में बताएंगे आज, पता चलेगा। तो ये जो नेगेटिव है, देखो इसका वैल्यू 0 होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर चार्ज 0 है, वो मतलब नहीं है, इसका लोअर पोटेंशियल करने के लिए 0 लिखा जा रहा है, बाकी ये टर्मिनल नेगेटिव ही रहेगा। तुम सोच रहे हो सर 0 नेगेटिव कैसे हो सकता है, वो सब मत सोचो, बस मान लो यहाँ नेगेटिव है, बताया जाएगा थोड़ी देर में। नेगेटिव और 0 लिखने का क्या मतलब है, नेगेटिव होता है ये पता है कि नहीं, पहले पढ़ी हो है ना, लेकिन 0 लिख दे रहे तो ऐसा लग रहा है 0 नेगेटिव कैसे हो सकता है, पता पढ़ना है अभी उसके बारे। तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, कौन सा टर्मिनल जनरेट कर देगा, माइनस, और ये प्लस है तो यहाँ पर क्या जनरेट कर देगा, प्लस। अब ये सारा नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव की तरफ, मतलब, और ये सारा प्लस किधर फ्लो करेगा, नेगेटिव की तरफ, मतलब सारा प्लस क्यू ऐसे फ्लो कर रहा है, और जो माइनस क्यू है वो कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, माइनस क्यू, ठीक है। और ये जो प्लस ऐसे फ्लो कर रहा है, इसी प्लस चार्ज एक ही फ्लो कर रहा है क्या, अरे करोड़ों था यहाँ पर जमा हुआ, करोड़ों चार्ज जमा हुआ था, उतना टाइम उसको हम लोग दिए, करोड़ों चार्ज जम गया होगा ना, तो वो करोड़ों चार्ज जो जम गया था। अच्छा, यहाँ पर अंदर में क्या है, अंदर में यहाँ पर प्लस से माइनस क्या है, 0 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना। वो जो 0 लिख रहे थे, ई इनसाइड 0, वो कौन सा ई इनसाइड 0 था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। बाकी अंदर में ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो 0 है, नहीं ये तो 0 नहीं है, इंड्यूस्ड फील्ड तो बन रहा है, हाँ, लेकिन नेट फील्ड दोनों का सम कितना है, 0। अच्छा, बाहर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे करके, जिसको हम लोग एक्सटर्नल बोल रहे थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इंड्यूस्ड फील्ड और एक्सटर्नल आपस में क्या था, बराबर था। अब क्या होगा, ये इंड्यूस्ड फील्ड का जो वैल्यू है ये डिक्रीज होने लगेगा। तुम बोलोगे काहे, क्योंकि ये बना किसकी वजह से, इन चार्जेस की वजह से, और ये चार्ज तो अब क्या कर रहा है, हट जा रहा है वहां से, तो हट जा रहा है तो इसका वैल्यू कम होते 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 कितना हो जाएगा, एक समय आएगा जिस समय 0 हो जाएगा। हम लोग अभी 0 नहीं ले रहे हैं एकदम कंप्लीटली, लेकिन हाँ, अब पहले के मुकाबले तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या अब तुम ये चीज बोल सकती हो, ये चीज बोल सकती हो, नहीं बोल सकती हो, क्योंकि अब तो ये कम हो चुका है ना, क्योंकि चार्ज इसका फ्लो कर गया, मतलब अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। तो तुम इसको जब इस तरफ लेके आओगी तो ई प्लस ये वाला क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहां कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा। और यही जो आंसर मिल रहा है, समझ में आ रहा है ये आंसर कैसे आ रहा है, क्योंकि ये दोनों का जो सम है 0 नहीं आएगा,
क्योंकि ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो अब यहाँ पर अच्छा तुम लोग ये कंफ्यूज नहीं ना हो रही हो कि यहाँ पर सर आप नेगेटिव लिखें फिर इधर प्लस हो गया तो प्लस हो गया तो आंसर बड़ा कुछ मिलना चाहिए। भाई देख ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो तुम इसके यहाँ पर प्लस लगाओगी लेकिन यहाँ पर इसको माइनस ही भी लिखोगी ना, तो ऑटोमेटिकली माइनस क्यों लगाए समझ में आया, क्योंकि ये वाला ऐसे वो वाला ऐसे, तो माइनस होकर जीरो आता था। बट अब नहीं आएगा क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल, माइनस होकर जीरो आता है जब इक्वल होता है ना क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ई, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ई, और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर में होगा। और यही वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज क्या कर गया, फ्लो कर गया, इसीलिए। समझ में आया। अच्छा सारा चार्ज जाके कहाँ जम जाएगा, इस प्लस में जम जाएगा ना सारा, यहाँ जाके इस बैटरी में जम जाएगा, और माइनस जाके यहाँ जम जाएगा, ठीक है। मतलब फ्लो किया चार्ज तो क्या बन गया, अच्छा ये जो प्लस चार्ज जैसे फ्लो कर रहा है, ये एक फ्लो कर रहा है, नहीं नहीं बहुत सारा है, तो ये बहुत सारा प्लस चार्ज का फ्लो को ही क्या बोल रहे हैं, करंट। और ये इधर जो फ्लो कर रहा है ऐसे नेगेटिव चार्ज ढेर सारा, इस नेगेटिव चार्ज का फ्लो को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो होता है, एक्चुअली तुमको ये बात बताए थे हम स्टार्टिंग में ही कि नेगेटिव चार्ज जो होता है, पिछले एपिसोड में बताए थे ना, जब गोपी बहू गिलास लेके जा रही थी तो गिर गई थी, बताया था ना पिछले बार। हाँ फिर अहम जी आ गए थे वहाँ पर, फिर कोकिला आ गई थी, बताए थे ना पिछले बार, नहीं बताए थे, अच्छा ठीक है आज बता दे रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो है, ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वजह से बन रहा है, और एक्चुअली यही करंट होता है। प्लस तो पता है ना तुमको, मूव नहीं करता है तो प्लस तो होता नहीं है। अच्छा ये जो करंट तो ऐसे बना है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कन्वेंशनल। और ये वाला जो करंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन ज़्यादा पगलाने की जरूरत नहीं है, सब बस ऐसे ही बता दिए, पिछले बार तुमको बताया गया ये सब, है ना। अच्छा सुनो एक और बात, यहाँ तक तो ठीक है, समझ गए, करंट बन गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो नहीं है, समझ गए ना कैसे जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो सब बात। अच्छा एक काम करते हैं, इस बैटरी का जो इस कंडक्टर का जो लेंथ है उसको एल ले लें, इस कंडक्टर का लेंथ को क्या ले लेते हैं, एल ले लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ी हो जीवन में, चलो हमको पता है तुमको याद, फिर भी लिख रहे हैं, देखो याद आता है कि नहीं, ये पढ़ी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, पढ़ी हो ना। ये पोटेंशियल, ये इसका यहाँ का कितना पोटेंशियल वी, क्योंकि यहाँ का वी था और यहाँ का कितना, तो इस v को v लिख दे खाली। मतलब अगर ये डेल्टा v होता था ना, याद करो ये डेल्टा v होता था, तो डेल्टा v को v लिखोगी, क्योंकि v माइनस जीरो v आएगा। और ये r का मतलब डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है l, तो v बाई एल लिखोगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, v बाई एल। मतलब क्या बताएं सर ये क्या है, ये कहाँ से आया भाई, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये वाला अंदर वाला जो कि अब जीरो नहीं है, तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको लिख देना, और इसका लंबाई से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया फॉर्मूला मिला, ये पहले ही पढ़ी हो भाई, अरे यही वाला है और कुछ थोड़ी है, चलो ठीक। ये फॉर्मूला नया मिला तुमको, और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर चार्ज का फ्लो होता है। अब मेरा डाउट ये है यहाँ पर, ठीक है, अब डाउट है मेरा एक, कि ये जब सारा नेगेटिव चार्ज फ्लो करके यहाँ पहुँच, सारा नेगेटिव चार्ज फ्लो करके यहाँ पहुँच गया, और सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके यहाँ पहुँच गया, सारा एक समय आएगा ना, सारा फ्लो करके यहाँ जम जाएगा, तो वापस फिर करंट कैसे फ्लो करते रहता है, मतलब ये जो करंट आया ऐसे करके जो जा रहा है, ये वापस ऐसे कैसे जाएगा भाई, ये जो प्लस था ना, ये सारा प्लस आगे कहाँ जम गया, इस माइनस में जम जाएगा, तो फिर दोबारा ये ऐसे कैसे फ्लो होगा, समझ रही हो क्या मेरा डाउट है, एकदम एंजल प्रिया वाला डाउट है, इसे दोबारा ये ऐसे कैसे फ्लो होगा। चलो इसको बना लो पहले से, ही समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद 2 लाइन हम लिख देते हैं, एज वी अप्लाई अ वायर across the conductor, then current क्या, अरे करंट क्या, फ्लोज, ठीक है। और अब यहाँ पर मेरा जो ई इनसाइड है, ई इनसाइड किसको बोल रहे पता है ना, ये वाले को, ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, बोलो। अरे नहीं भैया, ये v को यहाँ पर लेके चल गए, ठीक है, ये जो v वोल्टेज है ना, v यहाँ पर लेके चल गए, ठीक। ये पोटेंशियल की वजह से नहीं फ्लो कर रहा है, ये प्लस वाला इसको धक्का दे रहा है ना, ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव को धक्का दे रहा है, तब ये नेगेटिव यहाँ आके जम रहा है, ये पोटेंशियल की वजह से थोड़ी यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव वाले चार्ज को ये प्लस वाला धक्का दिया तब जाके यहाँ पर आया, ठीक है। बना लो इसको, फिर बताते हैं और डिटेल में जाएंगे, अभी बना लो पहले इसको। यहाँ पर आएगा, नेगेटिव आ रहा है ना इधर से, तो यहाँ पर जो आके जमने वाला है
ये तो वी वोल्टेज होगा ही, और ये वी कैसा होगा, प्लस का होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आके जो चार्ज आने वाला है, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो, जो नेगेटिव आने वाला है, और यहाँ पर जो चार्ज आने वाला है वो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। लेकिन फिर ये फ्लो बनता कैसे, ये तो समझ गए कि करंट बन गया, लेकिन ये फ्लो होता कैसे वापस, ये फ्लो कैसे मेंटेन होता है वापस। अब देखो ऐसे ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है इसका एक अलग नजरिया भी है समझने का, अभी वो हम बताएंगे। ये जो पूरा स्टोरी बताएं, ये सारा स्टोरी किस लिए बताया गया, ताकि तुमको ये फील हो जाए कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा जब वायर लगा देंगे तो। फिर अब इसको यही सब जो स्टोरी बताएं इसको सोचने का दूसरा नजरिया, जल्दी से पहले इसको लिखो फिर दूसरा नजरिया बताते हैं, ठीक है। ये लिखना जरूर कि चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप्स, ये लिखना जरूरी है बहुत। चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप्स, चार्ज जमना बंद हो जाता है, ये लिखना बहुत जरूरी है। तब ना ये सारा फ्लो कर जाता है, पहले जमा हुआ था, जैसे ही वायर जोड़े तो फ्लो कर गया, ठीक है। फ्लो होने से पूरा कहानी बदल गया। अब जो सारा पढ़ाया गया उसका देखो कंक्लूजन है ये, ठीक है। कंक्लूजन और डाउट, फिर कि डाउट क्या है, वो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस वो क्यों पढ़ना है वो समझ में आएगा अभी। देखो यहाँ पर अभी हम लोग जस्ट ये पढ़ें कि ये सर्किट था, अच्छा सर्किट में यहाँ पर क्या था, कंडक्टर, और फिर यहाँ पर हम लोग किससे जोड़े थे इसको, बैटरी, और ये बैटरी का ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये वी और इसको जीरो लिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो इस तरफ जा रहा था वो कौन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन, है ना, नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ कौन जा रहा था, मतलब प्लस से माइनस ऐसे कौन जा रहा था, मतलब इधर कौन जा रहा था, करंट। देखो सही बना दिए, याद करो अभी तुमको हम जस्ट समझाते करंट ऐसे जा रहा था, मतलब इसका मतलब ये भी तो सोच सकती हो ना, करंट यहाँ से आया और ऐसे गया। नहीं समझ में आया मेरी बात। देखो अभी जस्ट तुमको पीछे जो डायग्राम बनवाए उसमें याद करो यहाँ पर कैसा चार्ज जमा था, नेगेटिव की पॉजिटिव, देख के बताओ। पीछे जो इधर बना इस तरफ नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव जमा था, और वो सारा प्लस किधर गया, इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तुम ये भी तो सोच सकते हो कि हम लोग पढ़े ना ये कॉन्सेप्ट, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल। कौन है, कोई है क्या, ले लीजिए, हमको निकालना होगा, निकाल लीजिएगा, ठीक। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, पढ़े ना ये हम लोग, हायर टर्मिनल से कहाँ जाता है, लोअर टर्मिनल की तरफ। वही चीज़ यहाँ सेटिस्फाई हो जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिया था, पॉजिटिव चार्ज, और वही पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा था, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चल के और यहाँ पहुँच गया, और यही तो पढ़ी हो पहले से ही, ठीक है। मतलब वो बात भी सेटिस्फाई हो रहा है उसमें। तो वही हम बोल रहे हैं कि इसको सोचने का दूसरा नजरिया कि करंट पॉजिटिव से आया और कहाँ गया, माइनस की तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तुम्हारा ये डाउट था ना कि यहाँ पर V और यहाँ पर भी क्या था, V, तो ऐसे कैसे फ्लो कर गया, वो समझा रहे थे। अब वहाँ पर वोल्टेज, वो समझाने का कॉन्सेप्ट था ना, अब वहाँ पर तुम वोल्टेज लेके आओगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा बात, समझ रही हो। तो वोल्टेज वाला नहीं लगाना है, लॉजिक यही है कि हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल तक करंट फ्लो किया। अब समझना डाउट मेरा क्या है, डाउट ये है कि अगर करंट ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ पर कौन जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जा रहा है, और कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ, तो फिर ये वापस ऐसे कैसे हो रहा है, फिर नहीं समझी मेरी बात। ये जब यहाँ से यहाँ फ्लो किया करंट, तो वापस ऐसे कैसे होता है, क्या ये प्लस से माइनस जाता है, उसके बाद माइनस से प्लस ऐसे हो जाता है क्या, वो समझना है हम लोग को, ठीक है। तो पहले इसको बना लो ये सर्किट फिर से एक बार साफ सुथरा, यहाँ करंट ऐसे जाता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, और एक्चुअली में क्या बात है यहाँ पर, कौन फ्लो करता है एक्चुअली में, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको बना लो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि करंट ऐसे गया, ऐसे जाते 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 फिर ऐसे कैसे, मतलब घूम कैसे रहा गोल गोल, वो समझना है, ठीक है। बना लो इसको, चलो देखो भाई कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली तुम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ी हो पहले से ही, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा तुमको कभी भी ईएमएफ का नाम तो नहीं लिया रहा था स्टार्टिंग में, टेंथ से तुमको किसका नाम लिया रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस। बोला जा रहा था कि बैटरी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका मतलब समझती हो ना, अक्रॉस का मतलब है कि एक तरफ V और एक तरफ 0, तब करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, V से 0 V से 0 V से 0 करंट फ्लो करेगा, ठीक है। समझ में आया तक, हाँ। अब देखो ईएमएफ का कॉन्सेप्ट देखो, समझो। यहाँ पर जैसे मान लो कि एक लड़की है, इसका नाम है ललिता, ठीक है, और एक लड़का है, लड़की, ये देख बाल लड़की का, ठीक है। ये लड़की का एज नहीं लिखना चाहिए, देखो यहाँ पर ये लड़का है, ठीक है,
इस लड़का का नाम है मधु, और क्या नाम है लड़का का? नहीं नहीं, मधु लड़का का भी नाम होता है यार, क्या बात कर रही हो। मधु ये लड़का का नाम है और ये ललिता एक लड़की का नाम है, ठीक है। अब मधु जो है वो मधु अमीर भी है लेकिन उतना भी अमीर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ललिता है उसके जो बाबूजी है, ललिता के जो बाबूजी हैं, ठीक है, वो एक फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है। और मधु के जो बाबूजी हैं वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में वर्कर हैं, मैनेजर है, वर्कर बहुत छोटा हो जाएगा, मैनेजर है किसी फैक्ट्री में। अब तुम जान ही रहा है किसका फैक्ट्री का मैनेजर होंगे। ललिता का बाबूजी फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री का ललिता का बाबूजी मालिक है उसी फैक्ट्री में मधु का बाबूजी क्या है? मैनेजर है, ठीक है। अब मधु भाई, ये गर्लफ्रेंड है मधु की, है ना, और ये बॉयफ्रेंड हुआ उसका, ठीक है। अब देखो क्या है कि मधु जाता है ललिता के साथ हर संडे को घूमने के लिए, ठीक है। ये हम अपना नहीं बता रहे हैं, ये मतलब बता रहे हैं कोई है मतलब वो। तो ये मधु जाता है ललिता के साथ हर संडे को रेस्टोरेंट लेके जाता है उसको, ठीक है। रेस्टोरेंट लेके जाता है, न्यूक्लियस मॉल लेके जाता है, ठीक है। और बहुत खिलाता पिलाता है, ठीक है, बहुत खिलाता पिलाता है, जो ड्रेस खरीदना होता है वो खरीदता है। तो मधु अपना सारा पैसा किसके ऊपर खर्च कर रहा है? ललिता के ऊपर। फिर मधु के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? उसके बाबूजी दे रहे हैं, और उसके बाबूजी पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं? तो ये फ्लो समझ रहा है, फ्लो समझो। ये इसके बाबूजी किसको पैसे दे रहे हैं? इसके बाबूजी को, इसके बाबूजी इसको दे रहे हैं, फिर ये इसको दे रही है, फिर शायद ये अपना बाबूजी को देते हुए, नहीं पता हमको। फिर ऐसे करके ये फ्लो बनते जा रहा है। समझ रही हो नहीं समझ रही हो? अगर एक भी, जैसे मान लो कि ये अगर कमाना बंद कर दिया, मतलब ये छोड़ दिया मैनेजर का नौकरी, कौन? मधु का बाबूजी, तब तो बेकार हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा साइकिल नहीं चल रहा है एक, इसको उल्टा भी समझ सकती हो तुम, उल्टा भी समझ सकती हो। मतलब मधु के बाबूजी काम कर रहे हैं, काम करने से इसका जो फैक्ट्री है उसमें पैसा आ रहा है ना, ऐसे उल्टा भी समझ सकती हो। और ऐसे भी समझ सकती हो कि मधु का बाबूजी यहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं फैक्ट्री से, तब इसको दे रहे हैं, तब ये उसके ऊपर खर्चा कर रहा है। समझ में दोनों बात हो सकता है यहाँ पर। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो उसका अगर साइकिल बनना चाहिए उसका, मतलब शुरुआत हुआ है तो शुरुआत से फिर अंत होके फिर साइकिल एक बनना चाहिए, तब जाके शुरू होगा। जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं यार, उसमें लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, अरे वो जो ग्रास होपर होता है, घास खाता है, घास खाने के बाद ऐसे करके पूरा साइकिल बनता है, फिर से घास आता है, फिर से खाता है, वही वाला प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। चलो आप समझते हैं अब इसमें अब इसको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मतलब है, जोरदार मतलब एकदम। देखो सोची भी नहीं होगी ना, वो बताएंगे आज तो। ये पढ़ी हो ना कि जो करंट होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। अरे करंट छोड़ो, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हायर से लोअर की तरफ। आज उल्टा पढ़ोगी, लोअर से हायर, ठीक है। देखो समझो, पता नहीं तुमको पढ़ाया भी जाएगा कि नहीं, किताब में लिखा है ये सब, तुम खुद जाके पढ़ना। एस एल अरोड़ा, ठीक है, किताब का नाम भी बता दे रहे, सोचो एस एल अरोड़ा में जाके पढ़ना, बड़ा जोरदार समझाया उसमें, ठीक है। देखो ध्यान से बताते हैं क्या है यहाँ पर। एस एल अरोड़ा बोलता है कि जैसे आप पानी सोचते हैं ना, वाटर का फ्लो जैसे सोचते हैं, ठीक वैसे ही आप समझिए किसका फ्लो, करंट का फ्लो, ठीक है। और ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पहले इसका हम लोग पहले हम लोग अभी बात कर रहे हैं वाटर का फ्लो का, अभी हम लोग बात कर रहे हैं पानी का फ्लो का, ठीक है। कितना सारा एग्जांपल ले रहे हैं इसको समझाने के लिए, तो इसलिए समझिए जाओगे, याद रहेगा तुमको। देखो बाकी वो पीछे वाला तो नहीं है, भूलोगी क्या, तुम्हारे साथ भी होगा ऐसा। चलते देखो यहाँ पर ये है कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में इतना पानी है, और यहाँ पर एक है वही सेम साइज का कंटेनर, लेकिन ये वाला जो कंटेनर है इसमें ज़्यादा पानी है। और तुम जानिए रहे, अब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ले इसको यहाँ से जोड़ दिए। अब क्या होगा बताओ, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? अरे ऐसे जाएगा, हायर से लोअर। मतलब ये डायरेक्शन किसका हो गया, वाटर का फ्लो का डायरेक्शन हो गया, वाटर का फ्लो का डायरेक्शन हुआ। अब सुनो क्या होगा, अब यहाँ पर पानी जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, तब ये पानी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा ना। बराबर हो जाएगा तो क्या पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो अब अगर पानी को हमको स्टेडी फ्लो मेंटेन करना है, समझो समझो समझो, अगर वो जो है लड़का, क्या नाम है, मधु, उसको अगर ललिता के ऊपर पैसा खर्चा करना है तो ललिता का बाबूजी को कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए ललिता का बाबूजी को उसका फैक्ट्री जाना पड़ेगा, तब कमा के आएगा, तब फ्लो बनते रहेगा लगातार, है ना। हाँ, तो वही चीज यहां पर है। अगर ये हमको चाहिए कि यहां से यहां पानी फ्लो करते जाए, मान लो इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, अगर हम फिर भी चाहते कि ए से बी और फ्लो करे पानी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सानिया बताओ? ये वाला पानी क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा इसको। तो आओ वापस करते हैं, इसको ऐसे करके यहां जोड़ दिए, तो इसको जोड़ दी नीचे से। अब क्या होगा, ये पानी फिर से बह के कहां चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, और फिर से ये वाला क्या हो जाएगा, फिर से ये कम हो जाएगा, और फिर से यहां पर ये जाएगा। तो पहले पानी कहां से कहां फ्लो किया, हायर से, लिख देते हैं यहां पर हायर, यानी कि ए मतलब कि हायर,
हायर से कहां फ्लो किया, लोअर की तरफ। उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब कहां से कहां फ्लो कर रहा है, लोअर से हायर। तुम बी को लोअर मानी थी ना, बी को लोअर मानी थी ना, अब पानी कहां से कहां पर फ्लो कर रहा है, लोअर से हायर। अब एक बात बताओ, ये अपने आप होगा, ये अपने आप होगा, ये जो है पानी जो वापस जा रहा है बी से, अपने आप तो नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यहां पर हम लोग एक पंप लगाए हैं, यहां पर हम लोग पंप लगाते हैं, पी नाम दे दिए पंप, और वो पंप से इसको कनेक्ट किए हैं। तो ये पंप क्या करता है, ऐसे पानी खींचते खींचते यहां वापस करता है, फिर ये कहां फ्लो करेगा, यहां करेगा। जैसे वही हो रहा था जो ललिता का बाबूजी था, वो जाकर के कमा रहा था कमा रहा था कमा रहा था। अब मान लो कि वो थोड़ा मतलब वो थोड़ा गरीब हो जाता है, वो जिसका फैक्ट्री था, ठीक है, तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, फिर वैसे फ्लो वापस चलेगा। वैसा होता नहीं है, वही चीज़ तो यहाँ पर भी हो रहा है। ऐसा हो कैसे सकता है यार कि इसको वापस करेगा, वैसे को क्यों करोगी। लेकिन वही चीज़ यहाँ समझाया है कि अगर यहाँ पर एक पंप से कनेक्ट कर दें तो ये वहाँ पर वापस जाएगा, उसके बाद फिर ये वापस दे सकता है, ऐसे फ्लो बनते रहेगा। मतलब रिवर्स फ्लो करना ही है अगर हमको ये फ्लो को स्टडी करना है तो। स्टडी समझती हो, स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब लगातार फ्लो अगर बनाते रहना है तो, जैसा पहले हो रहा था वैसे ही हम हमेशा चाहते हैं फ्लो होते रहे होते रहे। तो मेंटेन करने के लिए फ्लो को हायर से लोअर जाना होता है, उसको लोअर से हायर। अच्छा, ये लोअर से हायर कौन लेके जा रहा है, लिख लेना इसको, पंप लेके जा रहा है। तो ये पानी की बात किसके लिए हुआ, पानी के लिए। ठीक वैसे ही अभी हम लोग पढ़ने वाले सर्किट्स के लिए। अभी सर्किट बनाए थे भाई, वही डायग्राम बनाएंगे और समझाएंगे। बना लो इसको जल्दी से, तुरंत एकदम 2 मिनट में ये बनाओ जल्दी से। एक उल्टा चीज यहाँ दिखा तुमको, देखो पानी कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। जैसे ही तुम इसको पंप से कनेक्ट कर रही है तो अब पानी कैसे जा रहा है, उल्टा जा रहा है कि नहीं बताओ, लोअर से हायर। तो ये भी समझ लेना, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। मतलब उल्टा भी दिखने लगता है बात, उल्टा बात दिखने लगता है कि उसका बाबूजी वापस जाके उसको पैसा दे दे रहा है वैसा कैसे हो सकता है, उसका जो बाबूजी है, मधु का बाबूजी, वापस पैसा कैसे जा रहा है वहां तक, मधु के थ्रू मधु के थ्रू। तो मधु वहां पर किसका काम कर रहा है, ईएमएफ का। अब ईएमएफ कहाँ से क्या है, ईएमएफ बताते हैं अभी, ठीक है। मधु वापस कर दे रहा है ना सारा पैसा। हाँ, मधु के बाबूजी कमा के ला रहे हैं। मधु को हम अमीर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, भिखारी का भिखारी क्यों रह जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि मधु तो सारा पैसा कहाँ उड़ा दे रहा है, अरे ललिता के ऊपर समझ रही हो कि नहीं और देखो समझो, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, है ना, ईएमएफ पे, ठीक है। तो ईएमएफ के बारे ही समझना है, फिर बाद में उसको कंपेयर करना है इस वाले से, क्योंकि तुमको जैसा हम पढ़ाएंगे तो लगेगा ये एक ही बात है, ठीक है। फिर बाद में कंपेयर करना। देखो आप ईएमएफ को डिनोट किससे करते हैं, ई से, ई इसका सिंबल। और यहाँ पर ये आया कैसे वो समझते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मेरे पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब सर्किट में रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं तुम बताओगी, सर्किट में रेजिस्टेंस क्यों लगाते बताओगी। हाँ, उसका फ्लो को रोकने के लिए, मतलब कि इतना भी नहीं रुक जाए, ठीक है, मतलब कुछ उसको अपोज करने के लिए, इसलिए लगाते रेजिस्टेंस। जैसे याद करो यहाँ पर कंडक्टर लगा रहे थे ना। अच्छा, कंडक्टर जो लगाते हैं उसका भी अपना क्या होता है, हाँ, रेजिस्टेंस उसका भी अपना होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बोले ना इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के चलता है। तो कंडक्टर बनाने के बजाय यहाँ क्या बना दिया, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस ये हुआ या फिर ये हुआ, ये या फिर ये, हाँ हाँ, और ये रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस, इसको हम बोल रहे हैं ए और इसको बोल रहे हैं बी। बताओ करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, बताओ कहाँ से कहाँ जाएगा। अरे इतना पढ़ाएं, बताओ, ए से बी। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट तुरंत छोड़ दो यार, इलेक्ट्रॉनिक करंट तुमको पता है कैसे जाएगा, ठीक है, बी से ए, छोड़ दो सब। करंट ऐसे गया, अब करंट जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया जाते 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 यहाँ पर, यहाँ का वोल्टेज V था और यहाँ कितना था, 0। करंट जाते 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 यहाँ और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल, बराबर हो जाएगा वोल्टेज। करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। फिर भी हमको करंट का फ्लो करवाना है, फिर भी क्या करवाना है हमको, करंट का फ्लो। तो यहाँ पर जो, अच्छा करंट जा रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ से प्लस चार्ज निकल के कहाँ जम रहा है, माइनस की तरफ, है ना, यही हो रहा है ना। करंट जाने का मतलब है कि यहाँ पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज उठ के कहाँ जा रहा है, माइनस की तरफ। अब क्या होगा कि ये सारा जाके तो जम गया यहाँ पर, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल था और ये लोअर। अब जो ईएमएफ होता है ई, वो क्या करता है, ये जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जम गया, ये पॉजिटिव चार्ज जम गया है, वो सारा को वापस भेजता है यहाँ, मतलब लोअर से कहाँ, हायर, लोअर से हायर वापस भेजता है, और करंट का फ्लो मेंटेन हो जाता है। समझ में आया मेरी बात, नहीं समझ में आया, ये थोड़ा सा था, अभी सारा लिखवाएंगे बात, इतना छोटा स्टोरी नहीं है, बस यही सिंपल वे में बोले तो ये हो रहा है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कम होता है लेकिन एकदम जीरो नहीं हो जाता है, कम होते 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 इसके बराबर हो जाता है। मतलब यहाँ चार्ज ज़्यादा ना और यहाँ का चार्ज कम, तो चार्ज यहाँ जाते 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 कम होते होते इसके जब बराबर हो जाता है, ये वाले के बराबर, तब चार्ज का फ्लो रुक जाता है। तो फिर जो ईएमएफ होता है वो बोलता है भाई तू तो लोअर था और तू तो हायर था, तो इसको हायर बनाना है ना वापस। तो हायर बनाने के लिए जो चार्ज यहाँ से लेके आए हैं उस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, वापस। अरे पानी वाला एग्जाम्पल याद करो, जो पानी था टंकी में, 2 टंकी बनाए थे,
तो जो पहला टंकी था जो कि भरा हुआ था और दूसरा वाला खाली तो नहीं था, उसमें कुछ तो पहले से था ही। जब दोनों बराबर हो गया तो वापस पानी उसको किए नीचे से और फिर काम बन गया। समझ में आ रहा है? मैं बात नहीं समझ में आ रहा? तो करंट ऐसे ऐसे जाता है और ईएमएफ क्या करता है, वापस ये चार्ज को ऐसे लेके आता है। हाँ, उसके बाद ईएमएफ अपना काम शुरू करेगा, वापस भेजते जाएगा भेजते जाएगा भेजते जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम लोअर टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू हायर टर्मिनल। लोअर से हायर टर्मिनल में जो वर्क डन करते हैं चार्ज को मूव करने में, उसको बोलते हैं ईएमएफ। हाँ, जितना आया था वापस सबको करता है, तब ना इसको हायर बना पाएगा। अरे वही चीज जो उसका बाबूजी था, किसका क्या नाम है, कौन, क्या, मधु का बाबूजी, जितना पैसा लेके आ रहा था वो सारा मधु उसमें उड़ा दे रहा था। किसमें? ललिता में। तो फिर भी चलो समझ गया, इतना इमेजिन कर रही होती है तो इमेजिन कर ही सकती हो। हाँ, ये समझ गया। चलो ठीक, अभी लिखते हैं इसके बारे में पूरा थ्योरी। देखो, जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये प्लस से माइनस, ये हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ये प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है। सोचते नहीं है, सही में ऐसा सोचते हैं, सही में ऐसा होता है। ये पॉजिटिव है ना और ये नेगेटिव है, और तुम पढ़ी हो कि प्लस से माइनस टर्मिनल में क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि प्लस से माइनस की तरफ ऐसे करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ई। और ये जो पॉजिटिव चार्ज जैसे जा रहा है, मतलब जो करंट जा रहा है वो किसके डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है? तो मतलब बैटरी जो होता है उसका जो प्लस और माइनस टर्मिनल होता है वो भी क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिसके डायरेक्शन में कौन जाता है, करंट, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन। ये भी कॉन्सेप्ट है। हाँ, 10th में भी ये बताया जा सकता था, बट 10th में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ती नहीं हुई, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लाया ही नहीं गया था। यहाँ पर देखो बात एकदम क्लियर लिखा है। अच्छा, लिख दिया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको बोल रहे हैं, समझ रही हो ना, करंट को। ठीक है, करंट को पॉजिटिव चार्ज को जो पढ़ाएं सारा बात लिखा हुआ है यहाँ पर। टू मेंटेन द स्टडी फ्लो ऑफ करंट, करंट को अगर हम चाहते हैं लगातार फ्लो करवाना, स्टडी फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, सम एक्सटर्नल डिवाइस मस्ट डू वर्क एट स्टेडी रेट। मतलब क्या है कि जो चार्ज प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस बैटरी की तरफ आ रहा है, यहाँ छोटा सा ना बना ही देते, नहीं तो फिर बिना डायग्राम का मजा नहीं आता है। देखो अभी ऐसे बनाए थे ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाए थे और यहाँ बैटरी लिए थे और इसको ऐसे करके जोड़े थे, और ए को हायर बोल रहे थे, बी को क्या बोल रहे थे, लोअर। और चार्ज कैसा, कहाँ करंट कहाँ से कहाँ जा रहा था, प्लस से माइनस प्लस से माइनस। तो अगर हम चाहते हैं कि ये प्लस से माइनस होता ही रहे तो कोई ऐसा भी होना चाहिए ये माइनस से प्लस इसको वापस भी कर दे। ठीक है, तब ना इसके पास चार्ज आ जाएगा घूम करके। तुम इसका उल्टा भी सोच सकती हो, हम बताएं हर चीज का दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसका उल्टा भी सोच सकती हो। प्लस से माइनस ऐसे जा रहा है ना, तुम ऐसा भी सोच सकती हो ये माइनस से प्लस ऐसे चल जाए। नहीं समझी मेरी बात? देखो जैसे यहां पर ये क्या है, यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करके कहां जा रहा है ना, और सारा जाके यहां जमते जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जिस वक्त यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम मतलब कि इसके बराबर, मतलब ये जो वोल्टेज एट ए है वो बराबर किसके हो जाएगा, और करंट का फ्लो कितना हो जाएगा, जीरो। ये बात प्रूफ करके भी बता देंगे कैसे जीरो होगा। ठीक है, ये बात बता देंगे प्रूफ करके जीरो कैसे होगा। फोन आ रहा है क्या, उठा लो। ये अगर बराबर हुआ तो जीरो कैसे होगा भी बता देंगे हम तुरंत। अब सुनो एक और बात, हम बोल रहे हैं कि अभी जस्ट हम बताए थे कि ये जो चार्ज जो आया है वो वापस यहां चल जाएगा। है दो करंट बोलोगी तब तो भाई एकदम जबरदस्त यहाँ हो ही रहा है। देखो यहाँ पर एक प्लस से माइनस तो एक करंट बन ही रहा है, और एक माइनस से प्लस भी तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। तो तब समझ रही हो ना मेरा क्या बोल रहे हैं। ईएमएफ का काम है चार्ज को वापस भेजना। अब करंट दो बन जाए उससे मतलब नहीं है हमको, चार्ज को वापस करना। तो हम बोल रहे हैं वो जैसे हम लोग यहाँ पर प्लस से माइनस ऐसे भेज रहे हैं ना, और फिर ये जो ईएमएफ है वो इस प्लस चार्ज को कहाँ भेज दे रहा है, वापस अपने जगह पे वापस भेज दे रहा है, ताकि फिर से करंट बन पाए। समझ में आ रहा है? तो हम बोल रहे हैं ऐसा भी तो समझ सकती हो कि ये जो ईएमएफ है ये प्लस चार्ज को इधर ऐसे भेज दे रहा है डायरेक्ट। देखो प्लस चार्ज को इतना उठा के ऐसे वापस कौन करेगा, ऐसे भेज दो डायरेक्ट, इसी बैटरी के बीच से भेज दो। समझ रही हो मेरी बात क्या बोल रहे हैं हम? तो तुम चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे घुमा के समझो। नहीं समझ में आया अभी भी ना, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, आ गया। देखो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि एक एक्सटर्नल डिवाइस होना चाहिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल डिवाइस को क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ। लेकिन यहाँ तो वी लिखते थे ना, अभी समझेंगे वी क्या है, अब बताएंगे। देखो यहाँ पर आगे लिखो, सच अ डिवाइस इज कॉल्ड एज ईएमएफ, जो कि क्या करता है, जो कि माइनस से प्लस की तरफ क्या भेजता है, चार्ज को। देखो लिखे हैं फ्रॉम लोअर टू हायर। क्यों भेजता है, क्लियर है ना, है ताकि ये देखो जो इसके पास आया है इसको ये वापस करेगा, तब ना फिर ये वापस दे पाएगा, ले भाई मेरे पास मेरा जो था वापस ले ले। फिर बोलेगा, फिर ये वापस करेगा, फिर बोलेगा ले भाई मेरा जो था वो ले ले, ऐसे करके फ्लो बनते रहेगा। समझ रही हो मैं बात, नहीं समझ रही हो कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे हाँ तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये करंट ऐसे आया, उसके बाद ये माइनस से कहाँ चल गया फिर करंट,
प्लस की तरफ। लेकिन माइनस से प्लस कैसे गया? करंट खुद नहीं गया, कौन लेके गया उसको? कौन लेके गया? अरे एक्सटर्नल डिवाइस। उस एक्सटर्नल डिवाइस को नाम क्या दे दिया? ईएमएफ। अब इसको ईएमएफ क्यों बोलते हैं? हालांकि ये ईएमएफ नहीं है, ये एक टाइप का वर्क है जो किस पे किया जाता है? किस पे किया जाता है ये वर्क? चार्ज पे। इसलिए ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग ये लिखते हैं, वर्क बाई चार्ज। और यही तो वोल्टेज का भी लिखते थे, W बाई क्यू। तब तो सेम होना चाहिए दोनों। यहां से देखो एकदम सेम दिख रहा है, लेकिन इसके लिए सबूत भी देंगे बराबर कैसे होगा, ठीक है, बताएंगे भी ये बराबर कब होगा। अब ऐसा एक टाइम आता है जिस वक्त ये बराबर नहीं भी होता है। एक सिंपल बताते एक लाइन में, जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो ये E और V बराबर नहीं होगा। जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सर्किट में करंट कितना है? 0, एक भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब ये E और V क्या होगा? बराबर। सिंपल बात। अभी समझाएंगे वो कैसे क्यों होता है, वो कॉन्सेप्ट ये बताएं तुमको, फिर बताएंगे क्यों ऐसा होता है। अब देखो यहां पर ध्यान से, आगे देखो आगे देखो। ईएमएफ इज अ सोर्स। सोर्स समझती हो? सोर्स मतलब कि ये नहीं होता है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स उसको नहीं बोलते हैं। सोर्स उसको बोलते हैं जो सप्लाई करता है, सप्लाई करने का काम करता है, मेंटेन करता है। समझ रही हो? जैसे हम लोग बोलेंगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी पैदा हो रहा है वहां से, क्या नहीं? सोर्स का मतलब है कि एनर्जी वहां से मिल रहा है, पैदा थोड़ी वहां से हुआ। समझ रही हो? वो तो एक साइकिल होता है ना। हाँ देखो यहाँ पर ध्यान दो। तो ईएमएफ इज अ सोर्स विच ट्रांसफर्स चार्ज, ट्रांसफर करता है चार्ज को, प्रोड्यूस नहीं करता है। फ्रॉम कहां से कहां? लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल। ये ईएमएफ का एकदम क्लियर कट डिफिनेशन। अब ये समझते हैं कि ये ई और वी बराबर कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। और ये यहां पर, और एक और चीज अभी तुमको हम बताएं कि यहां पर क्या हो रहा है, बताओ। अभी बताए थे हम, क्या बताए थे इसके बारे? यहां पर के बारे क्या बताए थे? इस जगह के बारे क्या बताया? दिख रहा है कैमरा में कि नहीं दिख रहा है? वहां पर हाँ दिख रहा है। यहां पर ये इसके बारे अभी हम जस्ट क्या बताए थे कि प्लस ये जो ये टर्मिनल है लोअर टर्मिनल, और ये क्या है? हायर टर्मिनल। तो जो ईएमएफ है उसका काम क्या होता है? ट्रांसफर करना। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है, उसको छापो। ये नहीं लिखी हो तो लिख लियो, तो बहुत अच्छा मिटा देते हैं इसको, है ना यार, लिखने दो। ये वीए वीवी बराबर नहीं ना होगा? अरे ये बड़ा होगा वीए, ठीक है। बराबर हो गया तब तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। बड़ा होना चाहिए वीए, वीवी क्या होना चाहिए? छोटा। बराबर होने से करंट जीरो कैसे होगा वो बताएं भी तुम लोग को, अभी फिर बता देंगे ऐसे कैसे करता है। देखो समझो, अब हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसके अंदर? बैटरी के अंदर का। अब अभी हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? सारा ईएमएफ के बारे, है ना। बैटरी और सेल में अंतर होता है कि सेम होता है? दोनों अंतर होता है। बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब अगर ढेर सारा सेल को हम लोग ऐसे जोड़ दें तो इसको बैटरी बोलते हैं। अगर एक ऐसे सिर्फ सिंगल बनाए तो उसको क्या बोलेंगे? सेल। ये जो सिंगल बनाए उसको क्या बोलते हैं? सेल। खैर ये सब नहीं पढ़ना, कम बैक। यहाँ पर ऐसे सर्किट, अभी हम तुमको ये बता रहे हैं कि वोल्टेज जो है, अभी किसको हम बड़ा लिखे थे? वीए को कि वीबी को? यहाँ का वोल्टेज ए लिख रहे हैं, यहाँ का क्या लिख रहे हैं? बी। अभी हमको इसके बारे में बात करना है, इसके अंदर घुस करके, कि जो ईएमएफ होता है वो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को भेजता कैसे है, उसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना है। और एक और चीज की ई एंड वी है ना, ई का मतलब ईएमएफ, वी का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या दोनों बराबर हो सकता है या वो सबके बारे में पढ़ना? चलो समझो, यहाँ पर अभी हम जस्ट बताए थे कि वीए जो होता है वो वीबी के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो करंट कितना हो जाएगा? जीरो। आओ इसको बराबर ले लेते हैं, बराबर ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। बराबर का मतलब है कि ईएमएफ काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ईएमएफ का तो काम होता है ना दोनों को डिफरेंस बना के रखना, यही तो काम है उसका, यही तो वर्क है उसका, वर्क डन। चलो देखो, अब तुम ये पढ़ियो ओम्स लॉ, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। पढ़ियो, कैपिटल आई ले लेते हैं, बहुत लोग स्मॉल आई से घबरा देता है। कैपिटल डेल्टा वी आयोटा समझ लेता है आई को। डेल्टा वी इक्वल टू आई आर। तो डेल्टा वी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल है। ये कौन सा पोटेंशियल? हाई लोअर? ये बताओ वीबी माइनस वी क्यों लिखे? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, ये वाला फाइनल और ये वाला क्या हो गया? क्योंकि यहीं से चार्ज आ रहा है ना, मतलब करंट यहीं से आ रहा है ना, तो ये इनिशियल और ये क्या हो गया? फाइनल। क्लियर है यहाँ तक? अब ये वीबी माइनस वी कितना हो जाएगा? काहे? इक्वल है। और यहाँ क्या आ जाएगा? आई आर। अब ये जीरो आ रहा है तो मैथमेटिकली ये दोनों में से कोई एक क्वांटिटी जीरो होगा, तब ना यहाँ आंसर जीरो मिल रहा है। तो दोनों में से कौन जीरो होगा बताओ? आई ही होगा। काहे? क्योंकि रेजिस्टेंस का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना। रेजिस्टेंस कैसे जीरो हो जाएगा? रेजिस्टेंस तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो ये रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर उसका काम होता है करंट को रोकना। तो ये रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं, इसको चलो 5 ओम ले लेते हैं। तो इसका तो वैल्यू लिख रहे हैं भाई 5 ओम, ये जीरो कैसे हो सकता है? जीरो कौन होगा पक्का? करंट। तब ना ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रहा है। तो यानी कि हम यहां से क्या बोलेंगे? आई बराबर जीरो, क्योंकि आर तो जीरो हो नहीं सकता है। समझ में आया? तो इसलिए बोल रहे हैं अगर वोल्टेज बराबर हुआ तब तो करंट ही जीरो हो जाएगा। तो यहां पर जो ये ईएमएफ है ये क्या करता है? ये क्या करता है? यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ चुका है उसको ईएमएफ उधर सप्लाई कर देता है। और बड़ा किसको बना देता है? बोलो, बड़ा किसको करता है? वीए को कि वीबी को?
है। हाँ, वीए को बड़ा कर देता है। कौन करता है ये काम? ये काम कौन करता है? ईएमएफ। और ऐसे करके किसको मेंटेन कर देता है? स्टेडी करंट को। क्लियर है सारा बात? एकदम दोबारा रिपीट हो गया तो इसको एक बार लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग बात करते हैं फाइनल वी और वी में क्या रिलेशन है। अच्छा, ये वाला कब होगा? कब होगा? कब होगा? जब वीए बराबर होगा वीबी के। और यही चीज हम नहीं चाहते हैं, है ना? नहीं चाहते हैं, प्रिया को लिखना है। क्या लिखा है? ईएमएफ यानी कि ई मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। मतलब ए और बी दोनों का वैल्यू को वो अलग अलग रखता है ताकि करंट का फ्लो होते रहे। ठीक है, अगर अलग अलग नहीं होता तो गड़बड़ा जाएगा ना, है ना? तो वही काम ईएमएफ करता है। चलो लिखो। और ये कैसे करता है ये बता दिए, फिर से बता दे रहे हैं कैसे करता है ये काम। चार्ज को वापस करके, मतलब चार्ज को लोअर से हायर की तरफ भेज के। ठीक है, कौन सर बता रहे थे? भाई देखो, हम बता रहे हैं जो अगर तुम सर्च करोगी ना गूगल में जाके न्यूटन, तो न्यूटन के बारे में लिखेगा मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट नहीं लिखेगा, मैथमेटिशियन लिखेगा उसमें, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही होता है मैथमेटिक्स। उसमें बहुत मैथमेटिक्स है फिजिक्स में, और खास करके जो बायो का स्टूडेंट है वो उतना नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, अगर मेहनती हुआ तो कर पाएगा। तो गवर्नमेंट वो पहले से ही सोचा, जब उसमें इतना मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है तो जो बायोलॉजी का जो ब्रांच है मेडिकल, मेडिकल ब्रांच, उसको हटा दो, नॉन मेडिकल वाला ही फिजिक्स ले सकता है। नॉन मेडिकल का मतलब है जिसका मैथमेटिक्स हो। विदाउट मैथमेटिक्स नो फिजिक्स। इसलिए मेरा मैथ्स इतना जरूरी चीज़ है। मैथ्स अगर नहीं रहता तो हम यहाँ नहीं खड़ा रहते ये सब के साथ। चलो, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को थोड़ा समझना है कि ईएमएफ और वी में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा बैटरी के अंदर जाना है और तब समझना है। बैटरी के अंदर मतलब जो हम लोग अभी जस्ट तुमको बताए ना कि ईएमएफ क्या करता है, चार्ज को भेजता है उधर। कैसे भेजता है वो समझना है, और उसका वी से क्या रिलेशन है, वी से रिलेशन ईएमएफ का। ठीक है, देखो पहले तो यहाँ पर ये डायग्राम देखो। अब हम खाली बैटरी बना रहे हैं। ये रहा बैटरी, ये बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल और ये छोटा वाला टर्मिनल। ठीक, ये प्लस और ये माइनस, ये ए और ये बी, ए भी लेके चल रहे थे ना। ठीक है, अब समझो यहाँ पर जो अच्छा एक बात समझो, जो ईएमएफ होता है ना वो एक टाइप का क्या है, वर्क है जो वो किस पे कर रहा है। तो ईएमएफ को अभी हम जस्ट लिख रहे थे, फिर से वही बात लिखेंगे। ईएमएफ बराबर, ये बैटरी क्यों लिखे, ईएमएफ बराबर वर्क बाय चार्ज। इसको मान रहे इक्वेशन 1। अब वर्क का मतलब क्या समझती हो? वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही मतलब होता है ना। तो वर्क का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ी हो बचपन से। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को डी मान ले। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है, ठीक है, ये बैटरी के बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है, दोनों बैटरी के बीच का। यहां पर जो वर्क है उसमें फोर्स क्यों चाहिए? देखो, फोर्स का इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर यहां से हमको चार्ज को इस तरफ भेजना है, समझो मेरा बात, अगर हमको चार्ज को इस तरफ भेजना है तो उस पर क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। क्या ये फोर्स जो लगा रहे हैं चार्ज पे, क्यों लगा रहे हैं मालूम है? क्यों लगा रहे हैं फोर्स मालूम है? क्यों लगा रहे हैं बताओ तुम? क्योंकि हमको यहां पर जो चार्ज जम चुका है आकर के उसको वापस उधर भेजना है, ताकि इसको क्या कर सके, हम हायर कर सके, उसको क्या बना सके। ये काम कौन कर रहा है? ईएमएफ। ईएमएफ का काम है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज पे जो काम कर रहे हैं वो। ठीक है, हाँ, तो ये चार्ज को भेजना है तो क्या लगाना पड़ेगा उसको? फोर्स। मेरा सवाल ये है, क्या ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है? फोर्स बहुत टाइप का होता है ना। फोर्स ग्रेविटेशनल होता है, फोर्स जो आदमी एक दूसरे आदमी पे लगाता है, नहीं प्रिया मेरी है, वो वाला भी फोर्स होता है। तो ये कौन सा फोर्स है? ये राजू वाला है, कौन सा फोर्स? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए किताब में ना इसको ऐसे लिखा रहता है, एफएन। एफएन नहीं, एक्सटर्नल नहीं, नॉन, हाँ एक्सटर्नल बोल सकती हो, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो किसके द्वारा लगाया जा रहा है? किसके द्वारा लगाया जा रहा है? ईएमएफ के थ्रू। अब तुम बोलोगे सर तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके थ्रू लगाया जाता है, ये बताइए तुम लोग, बताओ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का कसम तुम लोग का बताओ। कुछ भी कूलम्स लॉ हो गया ये तो। भाई समझो, ये फोर्स किसके द्वारा बनाया गया? ईएमएफ के द्वारा, क्योंकि उसका काम है उसको भेजना ऐसे करके, वर्क है उसका, वर्क डन। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कौन लगाता है, किस पे, कैसे? एग्जैक्टली, तो ये बोलो ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है। सही है ना? ये नहीं भूल गई थी ना, ये सब खा गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा पढ़ के, रिवाइज नहीं करती हो। तो सुनो बाबू, सुनो 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 सुनो, जैसे ही ये चार्ज यहां पर चल जाएगा वापस, ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, एक प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बनेगा।
तुम लोग को तभी सभी बता रहे हैं ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या सेटअप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि इस बैटरी के बीच में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो जो बाहर से ऐसे बना के दिखाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, वही वाला है, ये वही वाला है, बस देखने का अलग नजरिया है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से भी तो कोई फोर्स होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर जो चार्ज होगा उस पर फोर्स किधर लगेगा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और नेगेटिव कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट। मतलब देखो दो फोर्सेस होगा यहाँ पर, मानती हो ये बात। दो फोर्सेस कैसे, एक फोर्स ये वाला जो पहले से ही है, ये फोर्स कौन बनाया, ये फोर्स कौन सा बनाया, ईएमएफ। इस एफएन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज एफएन का मतलब, बोलो बोलो बोलो, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, नॉन कंजर्वेटिव का है, बोलो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक और नया फोर्स एफ से हम लोग लिख रहे हैं, इसको एफ भी लिखते हैं ना, और इस एफ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किस वजह से बना, किस वजह से बना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से बना, क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस टर्मिनल था, इसलिए से बनना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। तो मतलब दो फोर्सेस है। अच्छा एक और जोरदार बात, ये जो फोर्स है जिसको हम लोग क्या दिखा रहे हैं, एफएन लिख रहे हैं, इसकी वजह से चार्ज ऐसे जा रहा है, क्योंकि इधर ही भेजना है ना, इधर तो भेजेगा नहीं ना, उल्टा काम हो जाएगा तब तो, लोअर से हायर भेजना है। अच्छा तुम बताओ जरा सोच करके, देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना आता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ बना है, हाँ, तो ये जो मेरे पास जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो किधर बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर बनेगा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, नहीं पता था हमको, मालूम है पढ़ती नहीं तो, इसके साथ साथ बोल रही थी, इधर ही बनेगा। मतलब दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। अच्छा एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जिस वक्त दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएगा, समझ रही हो। ये फोर्स पहले बना, बाद उसके बाद कौन आया, ये फोर्स पहले बना, उसके बाद कौन आया, उसके बाद ये वाला फोर्स आया। एक समय ऐसा आएगा जिस वक्त दोनों फोर्स आपस में बराबर भी हो जाएगा, उस वक्त क्या होगा उसके बारे में भी समझना है। मतलब दो टाइप का फोर्स होता है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, पहले इसको लिख लो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ये बैटरी के बीच में बनता है ना। अच्छा देखो भाई, ये जो सारा चार्ज है नेगेटिव, ये वाला चार्ज, ये सारा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है बोलो। ये जो चार्ज है ये किधर जा रहा है, इधर। क्यों इधर जा रहा है, ताकि जो यहाँ पर आके जमा है उसको वापस कर दे, तो यहाँ पर ये इधर जा रहा है। अच्छा ये जो फोर्स ऐसे लगा है, इसकी वजह से चार्ज किधर जाएगा, ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है उसकी वजह से चार्ज किधर जाएगा, इस तरफ। समझो ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन किधर है बोलो, ये जो फोर्स है जो कि कौन लगा रहा है, ईएमएफ, उसकी वजह से फोर्स ऐसे लग रहा है, तो वो चार्ज, ये जो चार्ज है उसको इस तरफ लेके जा रहा है। ये वाला जो फोर्स है ये चार्ज को किधर लेके जाएगा, उल्टा। तो दोनों ही का काम, दोनों ही क्या कर रहे हैं, चार्ज को भेजते जा रहा है, एक उधर भेज रहा है तो दूसरा उधर भेज रहा है, और दोनों इधर चार्ज जमाते जा रहा है, जमाते जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं जमाते जमाते दोनों फोर्स का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करेगा, भेजेगा। ऐसा देखो ये एक चार्ज लेके जा रहा है, तो ये बोल रहा है, हाँ बोलो, हाँ सुन लो पहले पूरा सुनो, यही नहीं अभी और सुनिए। देखो ये जो चार्ज है इधर जमते जा रहा है, और ये वाला भी चार्ज उधर जमते जा रहा है। जितना फोर्स से ये वाला चार्ज जा रहा है उतना ही फोर्स से ये वाला भी चार्ज जा रहा है, लेकिन दोनों फोर्स भाई सेम है ना, अलग अलग है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और दूसरा क्या है, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सुनो अब ध्यान से ध्यान से ध्यान से, दोनों फोर्स आपस में बराबर हो गया। अब बताओ क्या यहां पर कोई करंट फ्लो होगा, नो फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि जितना चार्ज इधर गया उतना ही चार्ज, क्या करंट का कोई फ्लो होगा, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अरे क्या बोल रहे हैं, स्टेडी स्टेट का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर, मतलब जो ईएमएफ की वजह से फोर्स बन रहा है वो भी बराबर, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बन रहा है वो भी बराबर। ठीक है, अभी कोई करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। और एक और बात सुनो, ये बैटरी को क्या हम सर्किट से कनेक्ट किए हैं, नहीं किए हैं। तो जब सर्किट से कनेक्शन नहीं होता है, सर्किट से कनेक्टेड नहीं होता है, उस वक्त जो ईएमएफ होता है, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, चलो, उस वक्त जो ईएमएफ होता है वो V के बराबर होता है। अब V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और E का मतलब क्या है, मतलब अच्छा ईएमएफ को किस में मेजर करोगी, किस में मेजर करोगी, वोल्ट्स में, और ये इसको भी किस में मेजर करोगी, वोल्ट्स में। समझ में आ रहा है, मतलब कि जितना ईएमएफ उतना ही क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन कब कब कब, जब सर ये जो दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट, ये किसी डिवाइस से कनेक्टेड है, बल्ब से या फिर रजिस्टर से, रजिस्टर बनाए थे ना, किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं E और V बराबर है। बराबर का मतलब, अच्छा एक और बात तुम बोलोगे सर ये E तो ठीक है, समझ रहे हैं, ये V का है लेके आ रहा है, बार बार V का है घुसा रहे हैं। समझो, ये जो V होता है ना, ये, अच्छा तुम ये जो E है उसका फॉर्मूला जो लिख रही हो, ये लिखी हो तुम लोग, पहले नहीं लिखी हो, अच्छा पहले इसको लिखो, फिर हम लोग बात करते हैं ये E और V को बार बार हम कहाँ लेके आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया, ये कब का कंडीशन है, ये सब जो बताया अभी हम, ये कब का कंडीशन है,
जब ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है करंट फ्लो होगा भाई, बताओ किसी हालत में नहीं हो, क्योंकि जितना चार्ज उधर जा रहा है उतना ही चार्ज इधर वापस भी तो आ जा रहा है भाई। देख ये वाला फोर्स से चार्ज उधर गया, और जो इधर लग रहा है ये वाला कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इससे जो चार्ज गया था वो वापस आ जा रहा है, ऐसा भी तो बोल सकती हो। देखो ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला इस चार्ज को चल उधर, फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला वापस, तो बराबर हो गया ना दोनों चार्ज। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ, 0, मतलब कोई करंट नहीं बनेगा। लेकिन कब, जब इसको जोड़ोगी नहीं वायर से, ठीक है, जोड़ोगी तो मामला बदल जाएगा, ये दोनों बराबर फिर नहीं होगा। चलो बनाओ इसको, फिर बताते हैं आगे, जल्दी जल्दी बनाओ इसको पहले। तो स्टेडी स्टेट का मतलब थोड़ा हम गलत बोल गए। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है भाई, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है, करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा है। स्टेडी स्टेट का ये मतलब होता है, नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बोल दिए थे। चलो हाँ, लिखा है क्या उसमें, यहां पर स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब समझो यहां पर बात मेरा, जितना चार्ज इस तरफ गया उतना ही चार्ज इस तरफ भी गया, तो रेट सेम हुआ कि नहीं चार्ज का फ्लो का, समझो जितना चार्ज इस तरफ गया उतना ही चार्ज इस तरफ गया, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दोनों तरफ से बराबर हुआ ना। तो उसी लॉजिक से यहां स्टेडी स्टेट बोल रहा होगा। स्टेडी स्टेट इज नॉट द कंफ्यूजन, वो उतना बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। स्टेडी स्टेट, हाँ बोलो, हाँ हाँ, नहीं करना है मेंटेन, कौन बोला, कौन बोला भाई, इसको हायर कहां, अभी तो हम बता रहे हैं कि ई और वी क्या है आपस में बराबर, अभी कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। करंट का फ्लो कब होगा, जब ये वाला हायर वोल्टेज पे होगा और ये वाला लोअर वोल्टेज पे होगा। अभी तो हम बोल ही रहे हैं कि जो पोटेंशियल एट ए है वो किसके बराबर है, क्यों बराबर है मालूम है, अरे क्यों बराबर है, क्योंकि जितना चार्ज इस तरफ जा रहा है उतना ही चार्ज वापस भी जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में क्या है, बराबर है ना। मतलब ये जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जितना फोर्स से ये एक चार्ज को लेके गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उतना ही फोर्स से दूसरा चार्ज को उस तरफ ले गया। समझ रही हो मेरी बात, नहीं समझ रही हो। और स्टेडी स्टेट देखो, स्टेडी स्टेट किस सेंस में बोला जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, मेरा बात समझो, किस सेंस में हम बोल रहे हैं स्टेडी स्टेट। यहां पर स्टेडी स्टेट इस सेंस में ये बोल रहा है कि जितना चार्ज गया उतना ही चार्ज ये वापस भी ले गया। कौन ले गया वापस, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। जितना नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक गया उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक वापस भी कर दिया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेडी स्टेट बोल रहा है। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझ में आया, समझ गई, ठीक है। सानिया परेशान हो गई क्या, ये समझ में आ रहा है कि उड़ रहा है दिमाग से सारा। अभी जो भी हम लोग डिस्कशन, ये तो समझ रही होगी ना, ये तो समझ रही होगी ना, इसका मतलब समझ रही हो ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग, ये सब किसके बारे में बोल रहे हैं, ईएमएफ के बारे में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 4 बजे। अब देखो सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, ये ई को तुम क्या लिख सकती हो, डब्ल्यू का वैल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू फोर्स इंटू, अच्छा ये कौन सा फोर्स लिखोगी, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ईएमएफ का बात कर रही हो, तो यहां लिखोगी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन डी, अपॉन क्या, अपॉन क्या, अरे चार्ज। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा 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 अच्छा, अगर तुम बात करोगी इसका v का, यानी कि पोटेंशियल, एक मिनट, ये जो तुमको दिख रहा है एफ एन, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है ना फॉर्मूला एफ का। हाँ तो फोर्स का फॉर्मूला यही होता है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। समझो किसका, कौन सा, नहीं नहीं, चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है तभी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज के अक्रॉस बन रहा है। भाई डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना ये, फोर्स पर यूनिट चार्ज। जरूरी थोड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही फोर्स होगा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ले सकती हो ना, दोनों चलेगा, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन से ये फॉर्मूला आता है एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्टार्टिंग में पढ़ी थी, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज व्हेन इट इज केप्ट अक्रॉस अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लिखे ना यहाँ पर फोर्स बाय चार्ज, ये चैप्टर 1 में पढ़ी थी कि जब भी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है, क्योंकि वो चार्ज खुद भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और वहां अगल बगल भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो फोर्स बाय चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है किस चार्ज का, यही वाला चार्ज का है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख सकती है, उसमें कोई दिक्कत, बोलो नहीं। अब यहाँ पर ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या लिखोगी, बोलो बोलो, हाँ अभी बता रहे हैं हम, रुक जाओ। यहां पर ये इसके जगह पे क्या लिख दी, क्यू, क्योंकि बताएं कि फोर्स का फॉर्मूला चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहां से आया, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब इसके जगह पे ये लिख दिए। अब ये चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो यहां पर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस को क्या बोलती हो, पोटेंशियल।
ये कब पढ़ी थी? चैप्टर 2 में पढ़ी थी ये चीज, कि तुम लोगों को पढ़ाए थे हम पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई बाई आर, अभी जस्ट लिखवाए थे ना, याद करो। v इज इक्वल टू ई बाई आर लिखवाए थे ये वाला। तो यहां पर v इज इक्वल्स टू हम क्या बोल रहे हैं? ई अपॉन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यहां से ई कितना आएगा? ई कितना आएगा यहां से? v इंटू डी। तो वही यहां पर हमको e इंटू डी दिखा या फिर d इंटू ई, उसके जगह क्या लिख दिए? क्या लिख दिए? ए उल्टा लिखा गया क्या? फॉर्मूला उल्टा लिखा गया क्या? यहां उल्टा लिखे ना। तो यहां से अगर तुम ई निकालोगे तो क्या लिखोगी? v इंटू, तो यहां पर हमको कहाँ उल्टा लिखे? उल्टा लिखे ना, यहां पर उल्टा लिखे। रुको रुको रुको, e इज इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, ये ना पढ़े फॉर्मूला। तो v इक्वल टू क्या होगा? e इंटू आर होगा ना। तो यहां पर हमको e इंटू डी दिख रहा है, तो उसी की जगह पे हम क्या लिख दिए? e इंटू डी की जगह पे v लिख दिए। और देखो ईएमएफ और वोल्टेज क्या है? अब तुम बोलोगे सर ये कैसे आया? QE के बराबर, वही पूछ रही थी ना, QE कैसे बताते हैं। ये ठीक है, ये सब यहां तक ठीक है। अभी देखो समझो नहीं नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है बोलना तब जब एक चीज पूछी हो ना, पहले एक चीज का जवाब देने दो, फिर दूसरा सवाल पूछना। इसका जवाब दे रही हो? हाँ ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली देखो है भाई हो, देखो यहां पर ये बोल रही थी कि सर ये तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और हम लोग जो चैप्टर 1 में फॉर्म पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के। और अभी हम लोग स्टेडी स्टेट लेके चल रहे हैं ना, स्टेडी स्टेट का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में इक्वल है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE होगा तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्या होगा? QE होगा। अच्छा ये फॉर्मूला में बिलीव करती हो? बोलो, इस फॉर्मूला में बिलीव करती हो? ये डेफिनेशन लिखवाए थे अभी जो मिटाए हम, डेफिनेशन था वो, किसका डेफिनेशन था? ईएमएफ का, ठीक है, ईएमएफ का। अच्छा किताब में लिखता है ईएमएफ का जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस का भी तो यही डेफिनेशन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? उसके बाद बोला आइए इस फर्क को जानते हैं। तो फर्क ऐसे देखो, यहां पर तो बराबर लिख दिए, बराबर, लेकिन कब है? कब है बराबर? है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है जब, हाँ, क्या बोली, फिर से बोलो। एग्जैक्टली, जब तो बैटरी है वो किसी कंडक्टर से कनेक्टेड नहीं है तब ये बराबर है। कैसे कंडक्टर से कनेक्टेड नहीं है तो बराबर है? क्योंकि उस वक्त ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो E इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो W को लिखती हो फोर्स इंटू डिस्टेंस, लिखती हो ना W का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे क्या डाल दी? QE। लेकिन कब डाल पाई QE? जब ये दोनों क्या हुआ? इक्वल हुआ। तो यहां पर इसके जगह पर डाल दी QE, ये Q कट गया, E इंटू डी, उसको V लिख दी। तो देखो इलेक्ट्रिक ये EMF और V क्या आ गया आपस में इक्वल। लेकिन कब? कब? व्हेन बैटरी, या देखो किताब में कैसे लिखता है वो लिख दे रहे हैं, व्हेन सर्किट इज ओपन। अरे ओपन का मतलब ये मत सोचना करंट फ्लो कर रहा है, ओपन का मतलब खुला हुआ सर्किट, टूटा हुआ सर्किट है ना। व्हेन सर्किट इज ओपन, ओपन सर्किट में ईएमएफ और V बराबर होता है। ये तुमको हम पहले बताए थे। कब बताए थे? सुनो, याद दिला रहे हैं। तुम लोग को बताए थे कि जाती हो दुकान से बल्ब खरीद के लाती हो तो उसमें ईएमएफ लिखा रहता है, और जैसे ही उसको यूज करती हो तो वो घट के V हो जाता है। बताए थे ना ये। तो अभी तुम दुकान से खरीद के लाई हो, कहाँ जोड़ी हो उसको? तो बल्ब को भी खरीद के लाई हो ना, तो E और V बराबर होगा। जैसे ही बल्ब को यूज करोगी तो फिर E और V में फर्क हो जाएगा, E बड़ा हो जाएगा, V क्या हो जाएगा। और बल्ब जिस पे काम करेगा वो E होगा कि V होगा? V नॉट E, V। क्योंकि याद करो अभी हम स्टार्ट किए थे जब क्लास, तो उस समय जो हम लिख रहे थे वो E और 0 तो नहीं लिख रहे थे, V लिख रहे थे और 0 लिख रहे थे, क्योंकि V के बेसिस पे करंट फ्लो करता है। E का क्या काम होता है? E का तो काम होता है चार्ज को वापस भेजना और फिर फ्लो मेंटेन किए रखना। यहां तक ठीक है? ये कब का बात चल रहा है अभी तक? यहां तक कब का बात चल रहा है? जब सर्किट वो ओपन है। अब उसको क्लोज करते हैं और तब देखते हैं कि E और V में क्या रिलेशन आता है। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। अच्छा ये वाला जो लिखा हुआ है ये कैलकुलेशन है ना साइड में, दिस इज कैलकुलेशन साइड में, कि क्या क्या हम सब्स्टिट्यूशंस यूज किए हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशंस लिखा हुआ है। और यहाँ पर डेरिवेशन बताया गया है कि E बराबर इतना होता है, तो फिर ये W का वैल्यू डालें, फिर ये वाला को यूज किए और ये डराइव कर दिया। डेरिवेशन समझ में आ रहा है ना? E बराबर V और ये आ गया। ठीक है, ये वाला था कैसे वो तो बता रहे थे। इसके बाद ये स्टेप लिखा है, ठीक है, यहाँ पर ये E बराबर V रिजल्ट लेके आए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं वो, अच्छा अब हम लोग जो केस ले रहे हैं उसमें हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं ना, कनेक्ट कर दे रहे हैं बैटरी को, कनेक्ट कर दे रहे हैं बैटरी को रजिस्टर से। किससे? और ये तो तुम लोग तभी से वही देख रही हो यार, लेकिन अब हम लोग को बस इफेक्ट जानना है कि क्या होता है। रजिस्टर से कनेक्ट होगी मतलब कैसा देखोगी, ये रहा रजिस्टर और ये रहा बैटरी। लो बहुत करीब आ गया ये तो बैटरी। हालांकि अच्छा पता है ये बैटरी है ना, ये बैटरी का सिंबल है,
ये बैटरी का सिंबल है ठीक है, इसका ईएमएफ ई, ठीक है। ईएमएफ क्यों लिखते हैं मालूम है ना? अब ईएमएफ नहीं लिखेंगे, अब वी लिखेंगे। काहे? देखो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैट, जैसे इसको कनेक्ट की ना, जैसे ही यहां पर कनेक्शन मारी, तो कनेक्शन मारने से क्या हुआ, ये जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था वो फ्लो होना शुरू कर गया। और चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है? हायर से लोअर। तो यहां पर जो चार्जेस था वो ऐसे ही यहां फ्लो किया। कैसे किया? ऐसे फ्लो किया। और यहां पर तुमको यहां क्लियर कट लिख दे रहे हैं कि जो ईएमएफ हो गया वो बड़ा हो गया किससे? वी से। क्योंकि अब देखो यहां पर ईएमएफ का काम क्या होता है बताओ? ट्रांसफर करना चार्ज को। तो यहां पर जो एफ एन होगा, मतलब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बड़ा हो जाएगा किससे? किससे किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो बड़ा होने से क्या होगा? बड़ा होने से चार्जेस इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा? तुम लोग बताओ यार, इतना पढ़ने के बाद। अगर ये बड़ा हो गया, तुम बताना, ये चार्ज ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? है? ऐसे जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि जो ईएमएफ होता है वो तो लोअर से हायर लेके जाता है ना। तो यानी ये जो एफएन है वो बड़ा हो गया, मतलब चार्ज ऐसे जाएगा। चार्ज ऐसे जाएगा मतलब ज्यादा चार्ज कहाँ आएगा? इसमें आएगा। और ये हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा। मतलब अगर इसको ए बोल रहे थे, इसको क्या बोल रहे थे? बी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वीए बड़ा है वीबी से। और फाइनली क्या यहां फ्लो कर जाएगा? बोलो, करंट फ्लो कर जाएगा। अच्छा, पिछले केस में करंट कितना था? लिखी कि नहीं लिखी? उसको नहीं लिखी हो? पिछले केस में लिख लो, जो बताया गया उसमें लिखना करंट जीरो, वो लिख ली, आई बराबर जीरो, एकदम क्लियर कट। यहां पर अब करंट फ्लोज मतलब आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब करंट जीरो नहीं होगा क्योंकि अब करंट बन रहा है। क्लियर है ये बात? सारा बात मतलब अब यहां पर ईएमएफ अलग चीज हो गया और वी अलग चीज हो गया। ठीक है, तो वी यहां पर कम हो गया। वी यहां पर कम हो गया। वी कम हो गया ना? अच्छा, वी को किस में? वोल्ट में मेजर करती हो, और वी को बोलती हो पोटेंशियल डिफरेंस। अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो चुका है, और वही कम वाला पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पर हम लोग दिखाते हैं वी लिख करके। ठीक है, वही पोटेंशियल को यहां पर दिखाते हैं। तुम बोलोगे सर ईएमएफ का हम दिखाते हैं, क्योंकि ईएमएफ का तो काम होता है चार्ज को ऐसे लेके जाना। ये जो सर्कुलेशन होता है करंट का, वो कौन करवाता है? वी। और वी कहां पर होगा? यहां पर वी होगा, यहां क्या होगा? जीरो। ये वी का काम होता है ना, करंट को ऐसे लेके जाना। ईएमएफ का तो काम यहीं पर ऐसे लेके जाना होता है। समझ रही हो? मैं नहीं समझ रही हूँ? बाकी तुम उल्टा भी सोच सकती हो कि ईएमएफ ऐसे लेके जा रहा है चार्ज को, या तो समझ सकती हो कि ऐसे भी लेके जा रहा है। खैर तुम यही समझो ये वाला, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो एक और बात कि चलो पहले इसको लिख लो, फिर और एक और बात करते हैं। लिखो इसको, पहले इसका डिफरेंस लिखवा देंगे अभी हम, ई और वी का। ये लिखना था इसको। कौन सा सर्किट है ये? क्लोज्ड सर्किट है ना? क्लोज्ड सर्किट, ओपन नहीं है। क्लोज्ड का मतलब अब करंट उसमें फ्लो कर रहा है। क्लोज सर्किट लिखा है तो समझ जाना। देखो यहां पर जो V है वो कम हो गया, यहां पर V कम हो गया। तो तुमसे अगर कोई पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर जब होता है तो उस वक्त पोटेंशियल मैक्सिमम होता है कि मिनिमम, तो क्या बोलोगी? देखो जब V और E बराबर होता है तो उस वक्त तुम बोलोगे ना कि V मैक्सिमम होगा। तो पिछले वाले में हम लिखाना छोड़ दिए तुम लोग को, लिख लो पिछले वाले केस में कि V इज मैक्सिमम व्हेन इट इज इक्वल टू E। जो V होता है यानी कि वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज इक्वल टू E। इस केस में वो क्या हो गया? कम हो गया। आगे जब और करंट फ्लो करते जाएगा तो ये V और कम होते होते जाएगा, कम होते जाएगा। समझ रही हो मेरी बात? नहीं समझ रही हो? ठीक, ये क्योंकि ये E का काम है उसको बढ़ाना। अब ऐसा मत सोचो यार ये जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होता है कभी भी, इससे छोटा होता है। वो तुमको बताएं छोटा कैसे, मतलब अगर ये 12 वोल्ट है तो ये कितना होगा? 10 वोल्ट। इतना ही फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। क्यों इसको बड़ा रख रहे हैं? ताकि यहां से यहां चार्ज को ये क्या करते जाए? भेजते जाए, और भेजने से क्या होगा? करंट गोल गोल घूमते रहे। समझ में आया करंट कैसे फ्लो होता है कि समझ ही नहीं आया? आ गया ये अच्छा, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं, देखो तो ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट बोल सकते हैं बिल्कुल। अब आओ ईएमएफ के बारे में एक लास्ट कंक्लूजन लिखेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंस खत्म। तो भाई ईएमएफ के बारे में कंक्लूजन कि जो ईएमएफ है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है वोल्ट्स। ठीक है, और यही जो ईएमएफ है वो ईएमएफ वी के बराबर होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल केस। स्पेशल, इसमें वी क्या हो जाता है? मैक्सिमम, है ना? स्पेशल केस इसको क्यों बोल रहे हैं? स्पेशल केस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर करंट कितना होता है? इस केस में करंट कितना होता है? जीरो। क्या यहां पर सर्किट क्लोज होता है या ओपन? ओपन होता है। अब नेक्स्ट केस में एक सर्किट जब क्लोज होता है, क्लोज में क्या होगा? ई जो होगा वो बड़ा होगा किससे? ई जो होगा वो बड़ा होगा किससे? वी से। अभी यहां पर करंट जीरो है? नहीं, करंट नॉट इक्वल टू जीरो, करंट फ्लोज, है ना? ठीक है। और भाई ईएमएफ के बारे में एक और बात कि यहां लिखा हुआ भी है, देखो
ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ईएमएफ ही वो चीज है जिसकी वजह से करंट का क्या हो रहा है, फ्लो। इसको हम लोग वोल्ट में मेजर कर रहे हैं ईएमएफ को। हाँ, एक और चीज इसके बारे में हम लोग ये बोलते हैं कि सीम्स टू बी फोर्स है, सीम्स टू बी फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, बट इट्स वर्क। ये एक वर्क है। क्या चीज में वर्क, क्या चीज का वर्क, चार्ज को मूव करने का वर्क है ना। तो हाँ, तो ईएमएफ के बारे में हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो फोर्स होता है ना, ये कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिख लो ये सारा। हाँ, कुछ बोल रही हो, बोलो। वो जो तुम पूछी ना, वो कॉन्सेप्ट ही है। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करोगी तो जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बढ़ जाएगा और जो ये है वो गिर जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है वो। तभी वहां पर वर्क डन हो पाएगा, तभी वहां पर वो करंट फ्लो हो पाएगा, नहीं तो करंट ही नहीं फ्लो होगा। समझी, इसका काम ही है ईएमएफ का भाई, इसलिए इसको फोर्स नहीं वर्क डन बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल मतलब पूरा सर्किट में चार्ज को सर्कुलेट करवाना है, उतना उसका प्रेशर रहता है। और इसका प्रेशर क्या रहता है, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को फ्लो करवाना है। अच्छा, ये पूरे सर्किट में है ना। कैसे पूरे सर्किट में, समझ रही हो मेरी बात, नहीं समझ रही, कैसे समझो, देखो थोड़ा सा बना देते हैं यहाँ पर। देखो ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर क्या लगाते हैं, बैटरी। ईएमएफ जो होता है वो यहां से चार्ज को भेजता है और इसी की वजह से पूरा में ऐसे घूमता है। लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो तो 2 पॉइंट का होता है ना, V से 0 तक का। बीच में तो पोटेंशियल का बात ही नहीं करना है ना, समझ रही हो। पोटेंशियल तो यहां से यहां तक का खाली होगा, मतलब A से B तक का। लेकिन जो ईएमएफ है वो तो बीच में भी है ना, क्योंकि बीच में वही चार्ज को भेज रहा है और उसी की वजह से पूरा घूम रहा है। तो इसलिए इसके बोले वन कंप्लीट साइकिल। लेकिन इसके बारे क्या बोले, 2 पॉइंट्स। नहीं समझी। अच्छा देखो, इसके बारे क्या लिखा है, करंट जब 0 होता है तो ये बराबर होता है, और जब सर्किट क्लोज्ड होता है तब ये बड़ा ये छोटा। अच्छा, एक और बात समझो, जब करंट 0 है तो सर्किट क्या है, V का तो कोई मतलब ही नहीं है ना वहां पर, क्योंकि जो E का वैल्यू है वही किसका वैल्यू है, मतलब V का वहां कोई रोल नहीं है। V का रोल तब आएगा जब ये सर्किट क्या होगा, क्लोज्ड। लेकिन जो ईएमएफ है वो तो क्लोज्ड वाले में भी दिख रहा है और ओपन वाले में भी। चलो नेक्स्ट देखो, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये क्या है, मतलब ये एक, इसका नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पढ़ी थी तुम चैप्टर 2 में, टॉपिक लिखवाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये तो भाई इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो इमेजिनरी है, ईएमएफ अपने से मन गढ़ंत माना हुआ। अच्छा, इसको कॉज क्यों बोल रहे हैं, कॉज क्यों बोल रहे हैं, एग्जैक्टली ये चार्ज को ऐसे ऐसे भेजा, मतलब बी से ऐसे चार्ज को भेजा, तब ए से बी फ्लो कर पाया ना। नहीं समझ में आया, ये ए को हायर बनाया, कौन बनाया, ए को हायर, तब ये वी वाला काम हुआ। वी वाला काम मतलब ये हायर से लोअर चार्ज फ्लो हुआ। अच्छा, इट इज नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज मतलब जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, देख लो भाई, ध्यान से तुम लोग जो मेरे से पूछती थी उसका जवाब, तुम लोग बोलते थे सर ये वी लिखे तो वी वी वी, यहाँ वी हो गया, 0 0 0 यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर एक और आ जाए, तब ये 0 नहीं होगा ना, तब तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2। याद करो, सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग, मतलब वोल्टेज बढ़ जाता है, और वो सारा वोल्टेज को जोड़ोगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो उसी को क्या बोलोगी, यानी कि ईएमएफ। मतलब ईएमएफ जो होता है, जितना भी एलिमेंट होता है सर्किट में, बल्ब रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, जो भी एलिमेंट होता है सर्किट में, वो सारा का वोल्टेज का क्या होता है, जोड़। मतलब ये जो तुम पढ़ती हो ना V, ये अलग अलग एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन ये जो ई रहेगा, ई यानी कि ईएमएफ, ये नेट वोल्टेज किसको बोल रहे हैं, ईएमएफ को। ये ईएमएफ सारा वोल्टेजेस का क्या रहेगा, जोड़। नहीं समझ में आया मेरी बात। और ये जो रहा है, देखो इसमें लिख दिए, एवरी सर्किट एलिमेंट हैज इट्स ओन वी, क्योंकि ये तो वी बट जाता है ना सब में अलग अलग, V1 प्लस V2 प्लस V3। नहीं समझ में आ रहा क्या, इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, इसको समझ में आया। इफेक्ट मतलब कि पहले ये किया वैसा, कौन, ईएमएफ पहले क्या किया, इसको हायर बनाया। हायर कैसे बनाया, चार्ज भेज करके, तब ये अपना काम कर पाया, मतलब करंट को पूरे में फ्लो करवा पाया। समझ गई ये पूरा कहानी, ठीक है। ये ओपन क्लोज वाला क्लियर है ना, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, बाय।